जो आप सबका स्वागत है फिर से। और आज क्या करेंगे हम लोग मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है? समान आकृति की खोज। ठीक है, यानी समान आकृति वाले जो पिक्चर है उसका खोज करना है। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं वर्गीकरण का यानी क्लासिफिकेशन का, ऑड मैन आउट यानी चार फिगर में से एक फिगर जो अलग है उसको निकालने का काम। आज क्या करेंगे हम लोग? समान आकृति का खोज करेंगे, यानी इसके अंदर क्या दिया रहेगा। एक हमारे पास आकृति दिया रहेगा, इसका जो मॉडल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है मैं आप लोगों को बता दूं। पहला चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। पहला जो लेसन है उस लेसन को आप आराम से देख सकते हैं। ये दूसरा लेसन है। दूसरा लेसन में क्या है? ये दूसरा है। दूसरा लेसन में क्या है? ये समान आकृति का खोज करना है। समान आकृति में क्या होगा? पहले एक पिक्चर दिया रहेगा, एक पिक्चर दिया रहेगा। अब इस पिक्चर को क्या करना है? इसके अंदर चार पिक्चर दिया रहेगा और ठीक है। अब इस चार पिक्चर में से कौन सा पिक्चर इस पिक्चर के साथ बराबर होगा? स्ट्रक्चर क्या है? यानी एक फिगर हमारे पास दिया रहेगा, एक आकृति हमारे पास दिया रहेगा। यही आकृति यानी सेम आकृति इस चार में से, यानी ऑप्शन हमारे पास दिया रहेगा, एक 1 B C O D, ये भी सी डी दिया रहेगा। अब ये भी सी डी में से ये जो आकृति दिया हुआ है इनमें से कौन सा आकृति का होगा सेम, वही आकृति को हमें ढूंढना है ना? आसान जी। क्या करना है? हमें उस आकृति को ढूंढना है एग्जाम्पल के साथ। यानी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया कि समान आकृति का खोज करना है, यानी फिगर मैचिंग करना है, मैच करना है। ये जो फिगर दिया हुआ है यानी पहला जो सवाल में दिया हुआ है जो आकृति, वही आकृति ये आंसर में कौन सा आकृति बराबर है। यानी चार आकृति दिया रहेगा, चार आकृति में से कौन सा आकृति इस पहला आकृति से, यानी क्वेश्चन जो प्रश्न आकृति दिया रहेगा उस प्रश्न आकृति से मैच कर रहा है। यही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आज हमारा फिजिकल क्लास है। आज हम लोग अच्छे ढंग से इसको समझ लेंगे उदाहरण के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसमें जाएंगे डिजिटली में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझते हैं कि किस टाइप से हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इनमें से चार क्वेश्चन आएंगे, यानी समान आकृति की खोज से चार है। हमारे पास क्या है? मेंटल एबिलिटी का 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में से क्या कर चार हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता जो होता है ना, वो काफ़ी आसान होता है। ठीक है, 40 में से 40 क्वेश्चन हमें क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। 40 क्वेश्चन को सही आंसर इसका निकालना है। ठीक है, और कैसे सही निकालेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो उदाहरण मैं एक लेता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपके सामने क्या है? एक समस्यात्री, एक क्वेश्चन है, एक उदाहरण है आपके सामने। ये उदाहरण को अच्छे ढंग से हम लोग समझते हैं। कैसे समझेंगे? सबसे पहले ये जो समस्या आकृति दिया हुआ है ना, इसको प्रश्न आकृति भी बोला जाता है। ये समस्या आकृति को सबसे पहले हमें देखना है। ये समस्या आकृति में जिस टाइप के आकृति दिया हुआ है वही आकृति हमें, ये चार आंसर आकृति यानी उत्तर आकृति में से उसी आकृति को हमें क्या करना है? ढूंढना है। यही है यहाँ का ट्रिक। इस सवाल का ट्रिक यही है। जो आकृति यहाँ पर दिया हुआ है वही आकृति हमें ये चारों में से एक को ढूंढना है, और वही आकृति को, उसी आकृति को हमें टिक लगाना है। वही हमारा हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इधर देखना है। इधर देखने के लिए बड़ी ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या देखना है? देखना है कि ये किस ढंग का बना हुआ है। यानी एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के लेफ्ट साइड में ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना हुआ है, और राइट साइड में यानी दाएं साइड में क्या बना हुआ है? एक रेक्टेंगल यानी आयत। तो वही चीज को हमें इधर ढूंढना है। क्या है? वर्ग, वर्ग के लेफ्ट साइड में ट्रायंगल, वर्ग हो गया। वर्ग के लेफ्ट साइड में क्या है? त्रिभुज हो जाएगा। लेफ्ट साइड में त्रिभुज, यहां पर वर्ग देखिए, वर्ग यहां पर बीच में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जाइए। इसमें क्या है? इसमें तो वर्ग है और त्रिभुज है, लेकिन इसके अंदर आयत नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे, इसमें वर्ग दिया हुआ है, त्रिभुज लेफ्ट साइड में दिया तो था, लेफ्ट साइड में दिया था, लेकिन राइट साइड में क्या था? यहाँ पर आयत था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया? वृत्त दे दिया। इसका मतलब ये वाला भी सवाल
का आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, आपका त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दे दिया। अब इसमें क्या है, राइट साइड में क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, राइट साइड में आयत दिया हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा, यानी ये फिगर और ये वाला फिगर, ये दोनों फिगर क्या है, इक्वल है, बराबर है, समान है। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चारों फिगर को एक बार देखना है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि थोड़ा बहुत अंतर दे दिया जाता है, लेकिन ये चारों फिगर में सबसे पहले देखना है कि किसके साथ वो मैच कर रहा है। चारों फिगर को पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर आपको बीच में कहीं मिल रहा है ना, तो भी लास्ट वाले को भी मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर निकलेगा। अगर हम लोग लास्ट में ना देखें, हो सके लास्ट में हो, कोई क्वेश्चन में ऐसा है, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सामने लेते हैं, ये हम लोग समझे, इसके आगे की ओर समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उदाहरण के साथ। नेक्स्ट उदाहरण आपके सामने है, कैसा है, ये जो उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है ना, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ये समान आकृति के खोज जो है चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं ये, लेकिन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति के साथ इधर एक आकृति दिया हुआ है, चार आकृति। अब इसके साथ ढूंढना है हमें कौन सा आकृति इसका बराबर है। आप इसमें देखेंगे कि देखिए, ये जो है, ये एक व्रत दिया हुआ है, सब में व्रत का पिक्चर लगा हुआ है, यानी फोटो लगा हुआ है, आकृति व्रत का ही है। अब क्या करें, व्रत में क्या किया गया, हिस्से में बांटा गया है। आप देखिए इसको, ये हिस्से में बांटा हुआ है, ये 1 और 2, ठीक है, 3 और ये 4। अब इसमें क्या है, ये जो आधा का जस्ट राइट साइड में ही हमारा क्या होना चाहिए, ये जो कलर दिया हुआ है ये होना चाहिए। ठीक है, आधा, ये 50-50 हो रहा है ना, ये 50-50 आप देखिए, ठीक है, ये आधे के राइट साइड में होना चाहिए, यानी ये आधा हो गया, इसके राइट साइड में होना चाहिए था, यानी इसमें फिलअप होना चाहिए था। तब ये वाला पिक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके में क्या है, आधा के जस्ट राइट साइड में दिया हुआ था, जस्ट राइट साइड में होना चाहिए था। इसका मतलब ये वाला पिक्चर क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आधा के राइट साइड में देखिए, आधा है ये। अब इसके राइट साइड में है, यानी ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये घर छोड़ा हुआ है, इसमें कलर नहीं है, तो इधर भी कलर नहीं है, इसमें कलर दिया हुआ है, इसमें भी कलर दिया हुआ है, यानी ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद क्या है, पहला घर, दूसरा, यानी 2 कॉलम जो है, जो खाना, ये क्या है, छोड़ा हुआ है, ये दोनों छोड़ा हुआ है। उसके बाद इसको क्या है, फिलअप किया गया है, इसका मतलब इसके फिलअप किया हुआ है, ये खाली है, ये खाली है, यानी ये खाली है, ये खाली है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो आकृति दिया हुआ है ना, इस आकृति के साथ ये आकृति क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, अभी भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूजन में है, अभी कंफ्यूजन कि हम एक कंफ्यूजन में है, हम लोग अभी टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों को भी मैच करके देखेंगे कि हाँ, क्या ये दोनों के भी मैच हो रहा है। देखिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे, सेम वही होना चाहिए। देखिए, आधा इस ढंग का हमें इमेजिंग करना है। ठीक है, राइट साइड में नहीं है, खाली है, ये भी राइट साइड में नहीं है, खाली है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, तो इसी ढंग से ऐसे ही हमें समझना है और इस पिक्चर के साथ इस पिक्चर को मेल करना है। यानी ये जो दिया हुआ आकृति होगा ना, समस्या आकृति का, और ये उत्तर आकृति में कौन सा ऐसा आकृति होगा जो कि हुबहू, यानी ये जैसा है वैसे ही इधर वाला हो। ठीक है, ये है इसका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का, ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिक से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, बेसिक के साथ सिखाऊंगा, और ये मेरा वादा है, ये गारंटी है कि आपको मेंटल एबिलिटी में 40 में से 40 क्वेश्चन आप सही करके आपके पेपर में आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास क्या हो, नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, और एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण के साथ फिर से अच्छे ढंग से क्लियरिटी के साथ हम लोग समझते हैं कि
और इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, जो डिजिटली क्लास होगा, डिजिटली क्लास में क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस होगा। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो क्या होगा, डिजिटली होगा। ठीक है, डिजिटली के साथ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट एक उदाहरण, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, यानी उदाहरण जो आपके सामने है, ये आया हुआ था, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने है, ये क्या है, इसके अंदर क्या एक आकृति, समस्या आकृति में क्या दिया हुआ है कि ये जो है, ये चारों ओर एरो इसका है, ये एक समस्या आकृति है। इस समस्या आकृति में क्या दिया हुआ है, देखिए ये एरो इधर निकल रहा है, यानी चारों ओर एरो निकल रहा है। ठीक है, ये एक आकृति दिया हुआ है। ठीक है, अब इस आकृति के साथ हमें क्या करना है, इस आकृति को देखना है और हमें ढूंढना है ये चार आकृति में से कि इसके साथ हुबहू कौन सा आकृति बराबर है। तो इस चीज को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, देखिए चारों ओर इसको तीर निकल रहा है, यानी चारों एरो क्या है, एक जा रहा है इधर ऊपर, राइट, लेफ्ट और नीचे की तरफ। ठीक है, सेम ऐसे ही आकृति हमें इस चार आकृति में से ढूंढना है और चार आकृति में से ढूंढकर हमें निकालना है। तो चारों ओर एरो जाना चाहिए। ठीक है, ये है। तो इसमें देखिए पहला में क्या है, देखिए इधर एरो है, ठीक है, ये भी है, ओके, ये भी है, लेकिन ये एरो क्या है, नीचे की तरफ ना जाकर क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, इधर एरो ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, लेकिन ये वाला ओके नहीं है, इसलिए बी भी आंसर नहीं होगा। सी देखिए, सी में क्या है, ये भी एरो है आगे की तरफ, ये भी जा रहा है इधर, ये भी जा रहा है इधर और ये नीचे जा रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो सकता है। लेकिन अभी कंफ्यूजन में है, यानी अभी हम लोग करेक्शन में नहीं करेंगे कि हाँ 100% है, नहीं, ठीक है, ये है, हम लोग निशान लगा कर रखेंगे कि हाँ ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे, डी को फिर से एक बार मिला देंगे, ओके है, ये है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, सी। यानी हमें क्या करना है, रीचेक करना जरूरी है। रीचेक किस लिए करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पेपर में हर एक क्वेश्चन का कीमत काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, रीचेक हम लोग कर लेंगे। रीचेक करने में कितना जाएगा, 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, 2 सेकंड लगाकर इसको रीचेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है, 2 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है, अगर 40 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो आप इसको आराम से 40 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकते हो। 40 क्या, आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर आप इसको क्लियर कर सकते हैं रीचेक के साथ। अगर आप रीचेक नहीं करेंगे ना, तो 20 मिनट में 40 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन मैं 10 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा लगा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि जो हमारा बाद में हमें भुगताना पड़े गलत होने के बाद। तो इसलिए क्या करना है, रीचेक करना जरूरी है। रीचेक करके आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और मेंटल एबिलिटी में 40 में से 40 क्वेश्चन को सही कीजिए, जो कि 50 नंबर आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर आपका इसमें से 50 नंबर पक्का हो जाए ना, तो आपको सिलेक्शन में, यानी नवोदय एंट्रेंस आपको क्रैक करने में कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या किए, 3 क्वेश्चन को आराम से समझ लिए। इसका मेन फैक्टर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, समान आकृति की खोज का, यानी फिगर मैचिंग का। मेन आकृति क्या है, एक समस्या आकृति दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन आकृति दिया रहेगा, उसके साथ 4 आंसर आकृति दिया रहेगा। इनमें जिस टाइप का हुबहू जो पिक्चर दिया हुआ है ना, आकृति दिया हुआ है, वही आकृति को हमें ये चारों में से ढूंढकर उसको टिक लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, वो क्या होगा, डिजिटली वीडियो होगा, यानी हम लोग उस समय सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ हम लोग लाएंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।